तो दोस्त जैसा कि आपको पता है अब के समय में काफी सारे यूजर्स के एंड्रॉयड फोन हैक हो जाते हैं। मतलब कि लगभग 10 में से 3-4 मोबाइल फोन तो ऐसे होते हैं जो हैक कर लिए जाते हैं। क्योंकि आजकल जमाना बहुत ही खराब चल रहा है। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया बनते जा रहा है यानी आगे बढ़ते जा रहा है, उसी तरीके से फ्रॉड के तरीके या फिर हैकिंग के तरीके भी बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कि अब के समय में 10 में से 3-4 मोबाइल फोन हैक होना ये आम बात है। किसी के मोबाइल फोन में वायरस आ जाता है, किसी के फोन में स्पाईवेयर आ जाता है, किसी के फोन में मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, किसी के फोन में कीलॉगर वगैरह आ जाता है, जिसके जरिए आप पर मॉनिटर किया जाता है, आप पर नजर रखा जाता है या फिर आपके फोन को कंट्रोल किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए ये जो गलतियां होती है ना, ये छोटी छोटी गलतियां होती है हम लोगों की और आप लोगों की, जिस वजह से हमारा फोन हैक कर लिया जाता है, किसी के कंट्रोल में चला जाता है। बट इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सेफ्टी टिप्स के बारे में बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा, जिसके जरिए अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। यानी कि आप अपने फोन को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इन फ्यूचर आपका फोन कभी भी हैक नहीं होगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है हर एक स्मार्टफोन यूजर्स के लिए। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक की, फर्स्ट रीजन की। यही एक बड़ा रीजन है जिसके जरिए हमारा फोन आसानी से हैक कर लिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है या तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं या फिर किसी अनऑथोराइज्ड ऐप से इंस्टॉल करते हैं या किसी वेबसाइट के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। दोस्त कभी कभी क्या होता है, काफी सारे यूजर्स लोभ लालच के चक्कर में, जी हाँ, मतलब जिस एप्लीकेशन में आपको ढेरों सारे फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं लेकिन वो आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिल रहे, आप कहीं दूसरी जगह से, मतलब बाहर से क्रोम में जाकर के, किसी वेबसाइट पर जाकर के, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जाकर के आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, तो भाई ये आपकी एक गलती है, सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आप प्ले स्टोर से ही करें। क्योंकि प्ले स्टोर में एक ऐसा फीचर दिया होता है जो होता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट के नाम से। वो क्या होता है कि गूगल हमेशा गूगल प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन होती है उसको स्कैन करते रहती है, पता करते रहती है कि कौन सा ऐसा ऐप है जो सेफ है, सिक्योर है, और कौन सा ऐप है जिसमें वायरस है, मालवेयर है, स्पाईवेयर है। हमेशा टाइम टू टाइम स्कैन करते ही रहती है, ठीक है ना। तो इससे गूगल को ये अगर पता चलता है कि यह ऐप सही नहीं है, गलत है, फेक है या फ्रॉड करने वाला है, तो उसको रिमूव करते रहती है टाइम टू टाइम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम गूगल प्ले स्टोर पर ना मिलता है अगर कोई भी एप्लीकेशन, तो हम कहीं दूसरी जगह से उस एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन में। लेकिन दोस्त उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल तो कर लिया, बट उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपके फोन में मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, कीलॉगर वगैरह इंस्टॉल हो जाता है और आपका फोन हैक हो जाता है। तो आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स अब के समय में भी ऐसा करते हैं। होता क्या है, वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि गूगल हमेशा स्कैन करती रहती है और जो फालतू के एप्लीकेशन होते हैं जिसमें वायरस वगैरह होता है उसको रिमूव करते रहती है। लेकिन फिर भी कई बार प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो फेक होते हैं। अब ऐसे में काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं कि लोभ लालच के चक्कर में या फिर दिखावे के चक्कर में, जैसे कि कोई ऐसा कीबोर्ड आ गया जिसमें फूल पत्ती बना हुआ है, मतलब कलरफुल कीबोर्ड आ जाता है, और उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि लोगों को दिखाए कि देखिए यहाँ पर मेरे फोन में कलरफुल कीबोर्ड आ चुका है, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है कि जब आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ना, तो बिना सोचे समझे कर लेते हैं कि उस एप्लीकेशन की रेटिंग क्या है, उस एप्लीकेशन का रिव्यू क्या है, ठीक है, उस एप्लीकेशन का फीडबैक क्या है। आप कुछ भी चेक नहीं करते हैं प्ले स्टोर में और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप सारा परमिशन दे देते हैं, उसके बाद आप उस कीबोर्ड से जब टाइपिंग करते हैं तो आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी टाइप कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में बेसिकली कीलॉगर एक एप्लीकेशन होता है और उसी के जरिए आप जो भी टाइपिंग करते हैं उस पर नजर रखा जाता है। आपके हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को नोट किया जाता है और आपके बारे में पता कर लिया जाता है कि आपका व्हाट्सएप का पासवर्ड क्या है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड क्या है, या फिर किसी और अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड क्या है, यूजर आईडी क्या है, ठीक है। और आपका पूरा का पूरा फोन ही हैक कर लिया जाता है। तो आप जब भी कभी भी करें, किसी भी जगह से करें, एक तो सबसे पहली बात, आप किसी दूसरी जगह से, अननोन सोर्सेस से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही ना करें। और जब भी आपको इंस्टॉल करना हो तो आप प्ले स्टोर से करें, उसका रेटिंग चेक कर ले, फीडबैक चेक कर ले, रिव्यू चेक कर ले, लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, उसके बाद ही आप इंस्टॉल करें तो आप सेफ रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक यूजर्स को अपने फोन में एक्टिवेट करके रखना चाहिए। इस फीचर का नाम है फाइंड माय डिवाइस, और ये जो फीचर है, ये जो ऑप्शन है, हर एक डिवाइस में आपको देखने को
मिल जाता है। बट काफी सारे यूजर्स इसको बंद करके रखते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, आप इसको ऑन कर लीजिए अभी के अभी। इससे फायदा क्या होगा ये क्लियर करता हूं। देखिए, आपका फोन अगर कहीं भूल जाते हैं अपने फोन को, या आपका फोन चोरी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका फोन मिलने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, शायद आपका फोन मिल भी जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या होती है इसको समझिए। आपके फोन के अलावे आपके फोन में जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, पर्सनल डाटा होते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। एक पल के लिए आपको लगता है चलो भाई फोन चोरी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे फोन में जितने भी पर्सनल डाटा है अगर वो किसी के हाथ लग जाएगा तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब तरह तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ जाएगी। हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ कोई गलत यूजर्स आपको ब्लैकमेल करे। अगर किसी गलत बंदे के हाथ में आपका फोन लग जाएगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप फाइंड माय डिवाइस को एक्टिवेट करके रखे। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, गुम जाता है, तो उस सिचुएशन में आप उसको पता कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप दूसरे एंड्रॉयड फोन से उसी सेम ईमेल आईडी को लॉगिन करके, जो ईमेल आईडी आपके खोए हुए मोबाइल फोन में लॉगिन था, उस ईमेल आईडी को अपने दूसरे मोबाइल फोन में लॉगिन करके आप अपने फोन को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने फोन से सारा डाटा डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप अपने फोन को बारे में पता कर सकते हैं कहां पर गिरा हुआ है, कहां पर अभी है। सब कुछ, बहुत कुछ आपको फायदा होने वाला है इस फीचर को ऑन करने से। तो आप जरूर से जरूर एक्टिवेट कर ले। इससे आपका फोन का डाटा डिलीट हो जाएगा और दूसरे के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें, नेक्स्ट सेटिंग की बात करें, तो ये भी काफी गजब का है और हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट काफी सारे यूजर्स इसको भी नजरअंदाज करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या सोच कर करते हैं, ये मेरे को समझ में अभी तक नहीं आया। देखिए, इस फीचर का नाम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। कई बार आपने सुना होगा, मैंने भी आपको बताया कि आप अपने जीमेल अकाउंट में या फिर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, A to Z जहां पर भी आपका अकाउंट बना हुआ है उन सारे अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर ले। हाँ, लॉगिन करने में थोड़ी बहुत आपको समस्या आ सकती है। मतलब जो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर लॉगिन हो जाता है, उसमें थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ता है। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, तब जाकर के आप लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन दोस्त अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका सारा अकाउंट सेफ हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेते हैं तो इससे आपका अकाउंट जो है वो डबल सिक्योरिटी आपके अकाउंट में लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते हैं तो एक तो आप लोग लॉगिन पासवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी हैकर्स या यूजर्स आपके जीमेल अकाउंट को अपने डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वहां पर सबसे पहले तो आपको पासवर्ड उसको बताना पड़ेगा। अगर पासवर्ड भी पता चल जाता है उस पर्सन को किसी भी तरीके से, तो वहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने चूंकि इनेबल कर रखा है, तो जब तक आप उस ओटीपी को बता नहीं देते अगले पर्सन को, तब तक आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं होगा उसके डिवाइस में। तो आप जरूर से जरूर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हर एक अकाउंट में लॉगिन कर लें। आपका अकाउंट इन फ्यूचर कभी भी हैक नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो टिप्स है, ये तो सेटिंग्स नहीं है, ये एक टिप है जो कि बहुत सारे यूजर्स इसको भी नजरअंदाज करते हैं, जिस वजह से आपका फोन हैक हो जाता है, आपके फोन में वीकनेस आ जाती है। कैसे? देखिए, टाइम टू टाइम कंपनी जो है आपको आपके फोन के लिए सिक्योरिटी अपडेट भेजते रहती है। जी हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, उस सिक्योरिटी अपडेट को अपडेट ही नहीं करते, मतलब उसको छोड़ देते हैं एज इट इज। अब इससे क्या होता है कि हमारे फोन में जो भी खामियां होती है, जो भी कमियां होती है, जो भी लो फॉल्स होते हैं, वो रह ही जाते हैं। और हैकर्स को ये पता होता है, क्योंकि हैकर्स उसी फोन की तलाश में रहता है जिस फोन में ज्यादा डाटा हो और साथ ही साथ जिस फोन में बैकडोर्स हो। मींस बैकडोर्स कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से घुसने का दरवाजा हो हैकर्स के जरिए, ठीक है। तो अगर कहीं कमजोर दरवाजा पकड़ाता है तो हैकर्स तुरंत उस फोन में एंट्री ले लेता है। तो अगर आप लोग कभी भी सिक्योरिटी अपडेट आया आपके फोन में तो तुरंत के तुरंत अपडेट कर लीजिए। इससे आपके फोन में जो भी खामी होंगी, जो भी लो फॉल्स होंगे, वो सारे के सारे फिक्स कर दिए जाएंगे और आपका फोन सिक्योर रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और इस वजह से हमारा फोन आए दिन हैक होते रहता है या फिर हमारा डाटा कोई और भी रीड कर लेता है, व्हाट्सएप चैट कोई और भी पढ़ लेता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो बिना सोचे समझे, बिना पढ़े हम उससे परमिशन ग्रांटेड कर देते हैं, मतलब परमिशन अलाउ कर देते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो पहले क्या होता था, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते थे, बहुत पहले की अगर बात की जाए, तो वहां पर लगातार 10-12 जो परमिशन है ऑटोमेटिक ले लिया जाता था, या फिर सिर्फ हम अलाउ करते थे तो सारे परमिशन एक साथ ही ले लिया जाता था ऐप के जरिए। लेकिन अब के समय में क्या होता है कि आप इंडिविजुअली किसी भी एक एप्लीकेशन को पकड़ करके किसी भी परमिशन को रिमूव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं।
अब एक पॉइंट क्लियर कर दूं, मान लीजिए आप प्ले स्टोर से या फिर कहीं से भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गैलरी यानी कि फोटोज का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया अपने फोन में और आप उस एप्लीकेशन को परमिशन दे रहे हैं फोन का। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि फोटोज एप्लीकेशन जो है उसको फोन की क्या जरूरत है, फोन के परमिशन की क्या जरूरत है। उसमें तो हम फोटो सेव करके रख सकते हैं, बहुत होगा तो वो कैमरा का स्टोरेज का परमिशन लेगा, लेकिन फोन का परमिशन नहीं लेगा या माइक्रोफोन का परमिशन नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो बेवजह फालतू के एप्लीकेशन होते हैं और हमारा तरह तरह का परमिशन ले लेते हैं, जिस वजह से हमारी सारी चीजें वो रीड कर लेते हैं। व्हाट्सएप चैट हो गया, कॉल लॉग्स हो गया, देखते हैं किसको हम कॉल करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सब कुछ सुन लेते हैं। तो भाई आप कभी भी ये गलती मत करें, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें आप सोच समझ करके उसको परमिशन अलाउ करें। अगर आपने गलती से दे रखा है किसी भी एप्लीकेशन को अनवांटेड परमिशन तो आप उसे रिमूव कर दें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए काफी सारे यूजर्स ऐसा कर पाएंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा आपको करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी जा रहे होते हैं तो किसी भी नेटवर्क से, किसी भी वाईफाई से हम अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हैं और वहां पर हम वीपीएन का इस्तेमाल भी नहीं करते, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी भी वाईफाई से, किसी भी नेटवर्क से, अननोन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि इस नेटवर्क में क्या लूपहोल्स है, क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, या फिर कहीं ये हैकर्स के द्वारा बिछाया गया एक जाल तो नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं होता। और हम क्या करते हैं, उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कनेक्ट करके। लेकिन क्या पता हैकर्स उसी नेटवर्क के जरिए हमारे फोन में किसी भी तरह का वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, कीलॉगर वगैरह इंस्टॉल कर दे या किसी भी तरह का फाइल ट्रांसफर कर दे जो हमारे फोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, हैक कर सकता है। तो भाई आप कभी भी ऐसा ना करें। जब भी आप किसी अननोन नेटवर्क से, ठीक है, कनेक्ट करें तो आप वीपीएन का इस्तेमाल जरूर करें, आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी मिस्टेक है, काफी सारे यूजर्स करते हैं। जी हाँ, कनेक्टिविटी की बात करें जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, एनएफसी हो गया और भी तरह तरह की कनेक्टिविटी की सेटिंग हमारे फोन में रहती है और हम बेवजह उसको ऑन करके रखते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ब्लूटूथ की जरूरत पड़े तभी आप ऑन करें, अदरवाइज उसे ऑफ कर दें। जब भी आपको एनएफसी की या फिर वाईफाई की जरूरत पड़े तभी आप उसको ऑन करें या फिर ऑफ कर दे। ऐसे होता क्या है, मान लीजिए अगर आपने ब्लूटूथ ओपन कर रखा है और किसी कनेक्टिविटी की जरिए से, किसी भी कनेक्शन के जरिए से हैकर्स आपको पेयरिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दे और आप उसको गलती से बाय मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके फोन में बहुत चीजें हो सकती है, आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी आप ऑन करें तो उसको यूज करें और अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप एनएफसी हो या फिर किसी प्रकार का कनेक्टिविटी हो आप उसको तुरंत के तुरंत बंद कर दे तो आपका फोन सेफ रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स इस तरह का मिस्टेक करते हैं। देखिए होता क्या है, हम कहीं जा रहे होते हैं तो हर एक यूजर्स के पास अब एक एंड्रॉइड फोन रहता ही रहता है, बट काफी सारे यूजर्स के फोन जो है वो धीरे धीरे करके ड्रेन हो जाते हैं, उसकी बैटरी मतलब आपका जो फोन है वो ऑफ होने की चांस पर, कगार पर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जैसे रेलवे स्टेशन पर या फिर बस स्टेशन पर या फिर और भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाकर के हम उसको चार्ज में लगा देते हैं, क्योंकि चार्जिंग का पॉइंट वहां पर लगा हुआ रहता है। अब हम लोग अपना चार्जर लेकर के नहीं जाते, ठीक है, सबसे पहली बात गलती यही करते हैं कि चार्जर लेकर के नहीं जाते हैं, वहां पर जो चार्जर लगा होता है उसी में हम चार्ज लगा देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस सॉकेट में आप चार्ज लगा रहे हैं अपना चार्जर उसमें लगा करके अपना भी चार्जर ले गए, उसके बावजूद भी जिस सॉकेट में आप चार्जिंग करने के लिए फोन लगा रहे हैं उस सॉकेट में ही गड़बड़ी रहती है। और उससे क्या होता है कि जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं तो वहां पर आप यूएसबी को वहां पर परमिशन दे रहे हैं, यूएसबी डिबगिंग का या फिर यूएसबी को ऑन का या फाइल ट्रांसफर करने का जो परमिशन है वो आप अपने फोन को दे रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने फोन को वहां पर प्लग इन करते हैं चार्ज करने के लिए तो आपको तो ये दिखा दिया जाता है कि आपका फोन चार्ज हो रहा है, लेकिन आपके फोन में और भी बहुत कुछ हो रहा है, ये आपको पता नहीं होता। आपके फोन के बैकग्राउंड में तरह तरह की चीजें चलने लगती है, आपका फोन चार्ज होने की वजह बहुत ज्यादा हीट होने लगता है या फिर आपके फोन की बैटरी चार्ज होने की वजह बहुत ज्यादा ड्रेन होने लगती है। जी हाँ, सिर्फ आपको ये शो करता है कि चार्ज हो रहा है और कभी कभी चार्ज होता भी है, लेकिन आपके फोन से तरह तरह के फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और भी फोटो वीडियो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आपका फोन हैक हो चुका होता है। तो आप कभी भी पब्लिक प्लेस पर अपना मोबाइल फोन चार्ज में ना लगाएं। इसके अलावा नेक्स्ट जो कि बेसिक सा पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है कि आप अपने फोन में हमेशा स्क्रीन लॉक लगा करके रखिए, जिसमें आपको फिंगर लॉक लगा करके ही रखना है।
आप फेस लॉक पर ज्यादा विश्वास ना करें, लेकिन फिंगर लॉक आप लगा करके रखिए, ये ज्यादा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा ध्यान रखना है और इन सारे पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करना है। अगर आप इन सारे पॉइंट को फॉलो करेंगे तो इन फ्यूचर आपका फोन कभी भी हैक नहीं हो पाएगा। हैकर्स क्या, हैकर्स का कोई भी जो भी होगा, प्रोफेशनल हैकर्स भी क्यों ना हो, वो आपके फोन को हैक नहीं कर पाएगा, हमेशा के लिए सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा।